ऐसी ही मजेदार कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। विक्रम और शिवानी की नई नई शादी हुई थी। घर में ससुर यानी कि विक्रम के पिता हरीश जी और वे दोनों बस 3 ही लोग थे। इस घर को विक्रम के माँ बाप ने जीवन भर पाई जुटाकर बड़ी मेहनत और अरमानों से बनाया था। जब विक्रम कॉलेज में था तभी उसकी माँ का देहांत हो गया था। विक्रम की माँ के देहांत के बाद हरीश जी ही सारे घर का काम संभालते थे, इसलिए वो अपनी बहू के साथ भी उसके कामों में हाथ बटाते थे ताकि बहू पर ज्यादा लोड न पड़े और बहू की कुछ मदद हो जाए। पर उनकी बहू सोचती थी कि मेरे ससुर को औरतों के काम में दखल देने की आदत है। एक दिन मौका देखकर शिवानी ने विक्रम से कहा, क्यों ना हम बाबूजी को वृद्धा आश्रम में भेज दे। सिर्फ एक बार पैसा भरना पड़ेगा और उन्हें भी अपनी उम्र के लोगों का साथ मिल जाएगा। हमें भी अपनी प्राइवेसी के बारे में ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। तुम कैसी बातें कर रही हो? वो हमारे पिता है, ये सब उन्हीं का तो है। उन्होंने बड़ी मेहनत से इस घर को बनवाया है, हम उन्हें वृद्धा आश्रम कैसे भेज सकते हैं? लेकिन शिवानी कहाँ चुप रहने वाली थी। उसे जब भी मौका मिलता वो विक्रम को कहती रहती कि बाबूजी को वृद्धा आश्रम भेज दो। विक्रम शिवानी की रोज रोज की पिताजी को वृद्धा आश्रम भेजने की बात से तंग आ गया था। एक दिन विक्रम शिवानी को कहता है, चलो आज कहीं बाहर घूम कर आते हैं। ठीक है, हम जल्दी जल्दी घर का सारा काम निपटा कर तैयार हो जाती हूँ। शिवानी बड़ी खुशी खुशी सज धज कर बाहर घूमने के लिए तैयार हो जाती है। विक्रम शिवानी को अपने घर से कुछ दूर एक चौल में लेकर आता है। एक आदमी विक्रम के हाथों में एक चाबी देता है। विक्रम उस चाबी को लेकर चौल के एक घर का दरवाजा खोलता है। घर खुलते ही 2 रूम वाले उस छोटे से अंधेरे से भरे घर के अंदर विक्रम शिवानी को लेकर जाता है और कहता है, कैसा लगा तुम्हें हमारा नया घर? अगले महीने से इसी मकान को किराए पे लेकर रहेंगे अलग और अपनी प्राइवेसी का मजा लेंगे। अभी मेरी आमदनी के हिसाब से मैं इसी घर का किराया भर सकता हूँ। शिवानी चौंकते हुए कहती है, हमारे पास अपना इतना बड़ा घर तो है, फिर हम क्यों इस किराए के घर में रहेंगे? सोच समझकर बोला करो, वो घर हमारा नहीं है, वो माँ बाबूजी का है। तुम्हारे पास 1 महीना है सोचने के लिए कि तुम्हें आगे क्या करना है। दोनों वहाँ से वापस अपने घर लौट आते हैं। पूरे रास्ते शिवानी के दिमाग में तरह तरह के विचार चल रहे थे। घर पहुँचते ही शिवानी ने विक्रम से कहा, माना कि यह घर माँ बाबूजी का है, लेकिन क्या हमारा इस पर कोई हक नहीं है? बिल्कुल है, लेकिन माँ बाबूजी के बाद जब तक वो है तब तक तो नहीं। अगर तुम्हें हक समझ में आता है तो तुम्हें जिम्मेदारियां समझ में क्यों नहीं आती? सिर्फ हक के बारे में सोचकर और अपनी जिम्मेदारियां भूलकर स्वार्थी बनना क्या अच्छा होता है? तुम हर समय मेरे पिताजी को वृद्धा आश्रम भेजने की बात करती रहती हो, क्या तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती? अगर तुम्हारी भाभी तुम्हारे पिताजी को वृद्धा आश्रम भेजेगी तो तुम्हें कैसा लगेगा? शिवानी के पास विक्रम के इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। वो सोचने लगी कि वो इतना नीचे कैसे गिर गई। इतनी घटिया सोच उसने अपने दिमाग में कैसे आने दी। उसे मन ही मन पछतावा होने लगा। शिवानी विक्रम से बोली, मुझे माफ कर दीजिए, मैं सच में स्वार्थी हो गई थी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, मेरे लिए यही काफी है। मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। बेटे और बहू का यह वार्तालाप हरीश जी दरवाजे पर खड़े होकर सुन रहे थे। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और बोले, भाग्यवान तुम धन्य हो जो तुमने ऐसे बेटे को जन्म दिया है। उन्होंने दरवाजा खटखटाया। शिवानी ने दरवाजा खोलते ही अपने ससुर के पैर छुए और कहा, आप थक गए होंगे, मैं आपके लिए चाय और गरम गरम पकोड़े बनाती हूँ। इस बदले हुए व्यवहार को देखकर विक्रम भी खुश हो गया और बोला, मेरे लिए भी चाय और पकोड़े बनाओ, हम साथ में खाएंगे। उस दिन के बाद उनकी गृहस्थी हंसी खुशी चलने लगी।